हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी क्लर्क परीक्षा के लिए हमारी ये स्पेशल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी क्लर्क की तैयारी करते हैं आर्मी की, उनके मन में ये डाउट 100% आता है कि आर्मी क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर हम सिर्फ परीक्षा की बात कर रहे हैं। ओके, तो आर्मी क्लर्क की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है, क्लासेस कैसे होंगी और किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस के साथ आया हूं यहाँ पे। आपके आर्मी क्लर्क के ओरिजिनल पेपर मेरे पास दो हैं अलग अलग डेट के। एक है मेरे पास फरवरी 2020 का और एक है मेरे पास नवंबर 2020 का पेपर। ठीक है, तो उन दोनों पेपर के ऊपर आधारित ये हमारा वीडियो रहेगा कंप्लीट कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, और हमारी जो आर्मी की क्लासेस हैं इंग्लिश की स्पेशल वो कब लगेंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आपके सभी की सभी डाउट मैं कोशिश करूंगा क्लियर कर सकूं। तो देखो जी, हम अपने चैनल पे आर्मी क्लर्क इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी के लिए हमारा मेनली ये वीडियो रहने वाला है। बट मैं इसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस भी डिस्कस करूंगा कि कंप्लीट सिलेबस क्या होता है क्लर्क का। ठीक है, क्राइटेरिया आप सभी को पता है, कैसे फार्म भरने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका क्लर्क का सिलेबस है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है आपका पार्ट 1 और एक है आपका पार्ट 2। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे पार्ट 1 की। ध्यान से देखिएगा सिलेबस को, आपका सिलेबस किस टाइप से है। पार्ट 1 में जो जनरल नॉलेज है, जीके से 5 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स का होगा सेक्शन ए। ओके, एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स कटेगा। ओके, देखो जनरल साइंस आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आपका मैथ्स आएगा 10 क्वेश्चन 40 नंबर के। सेक्शन डी में आपका कंप्यूटर आएगा 5 क्वेश्चन 20 नंबर के। यानी कि जो पार्ट ए है आपका, पार्ट 1 में आपके 25 क्वेश्चन होंगे टोटल और 100 मार्क्स के होंगे। ओके, अब यहां पर देखो जीके, साइंस और मैथ्स में आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, है ना। अगर आप हमारे चैनल पे वो क्लासेस भी देख रहे हैं तो वो भी क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और क्लर्क में भी वो सभी की सभी क्लासेस काम आने वाली हैं। बात रही कंप्यूटर की, तो देखो जिनका 28 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए मैं टॉप 200 कंप्यूटर के क्वेश्चन डालूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5 में से कम आपके 4 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे उन टॉप 200 में से। हो सकता है कि पाँचों की पाँचों आ जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर का इलाज ये है, टॉप 200 क्वेश्चन में अपलोड करने वाला हूं। राइट, अब देखो यहां पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम। पार्ट 2 में आपकी जनरल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो देखो यहां पे ध्यान से समझो इस चीज को कि जो आपका पार्ट 1 है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तब जाके वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो रहा है। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर जनरल इंग्लिश के अकेले के 25 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के होंगे। तो जो पार्ट 2 है इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, यही आपकी मेरिट बनाएगा भाई। तो देखो दोनों पार्ट मिला के 200 नंबर के हैं। अब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि आपका सिलेबस क्या है। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। राइट, अब यहां पर ध्यान देना आपको। सेक्शन ई आपका इंग्लिश में आएगा, फिर पैसेज 5 क्वेश्चन आएंगे 26 से 30, और सेक्शन एफ भी आपका पैसेज आएगा 31 से 35 तक 5 क्वेश्चन। तो यानी कि आपने क्या देखा कि 25 तो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं टोटल, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ पैसेज के ही हैं। तो ये पैसेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप इग्नोर कभी कर ही नहीं सकते अगर आपको इंग्लिश भी क्वालिफाई करनी है तो। ओके, देखो पैसेज की मैं आपको बता रहा हूं, पैसेज की कोई ट्रिक नहीं होगी। पैसेज आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में पैसेज सोल्व नहीं होगा। पैसेज मैं क्या कर सकता हूं, आपको 10-12 पैसेज मैं खुद से सोल्व करवा सकता हूं कि आपको इस टाइप से सोल्व करने हैं। बाकी उसके बाद पैसेज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, पैसेज का और कोई इलाज नहीं है। राइट, प्रैक्टिस जरूर करना। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। अब यहां पर रही पैसेज की बात। आप देखो मैं आपको ओरिजिनल पेपर भी दिखाऊंगा, मेरे पास 2 ओरिजिनल पेपर हैं, ओरिजिनल पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो उसकी भी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना।
ठीक है, अभी आप इस सेशन को देखो पहले, फिर आएगा आपके सामने सेक्शन जी, जिसके अंदर आर्टिकल आएंगे 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन आर्टिकल फिक्स हैं। आपके आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, राइट। तो देखो आर्टिकल के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा, स्पेशल क्लास आपकी मैं आर्टिकल की लगाऊंगा, जिससे कि आपके आर्टिकल वाला टॉपिक कंप्लीट हो सके, क्योंकि आर्टिकल वाले टॉपिक को स्पेशल क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर के आर्टिकल आ रहे हैं इंग्लिश में, राइट। अब देखो नेक्स्ट है आपका सेक्शन एच, जो है वो जंबल वर्ड्स, PQRS, ठीक है। अब इसके अंदर जो है पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया था आपके जो आर्मी वालों ने इस बार, वो भी मैं डिस्कस करूंगा क्या चेंज किया था। अभी आप पहले सिलेबस देखो, फिर मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा, ओके। तो 3 क्वेश्चन आपके जंबल वर्ड से भी आएंगे। सेक्शन आई में आपके कॉमन एरर्स आएंगे 3 क्वेश्चन, और इस कॉमन एरर्स के अंदर आपके वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, सभी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सभी को पढ़ के आपके 3 नंबर बनेंगे। और जो कॉमन एरर्स है इसके मैं आपके अलग से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अभी सब डिस्कस करने वाले हैं, अभी आप बने रहिए वीडियो में। अब देखो सेक्शन जे जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, 3 क्वेश्चन ये फिक्स आएंगे। और सेक्शन के जो है वो सिनोनिमस एंटोनिमस का है, इसके अंदर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ऐड करेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इडियम फ्रेजेस अभी तक नहीं आया है, बट छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको भी आपको करके जाना है। अब मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा आपको कौन सी बुक्स लेनी है। तो देखो सबसे पहले ये आपके सामने इंग्लिश का पेपर है आपका हमीरपुर क्लर्क का। सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका सेक्शन डी है कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। अब देखो ये सेक्शन ई है, पैसेज आपके सामने ऐसे आएगा, आई होप आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं क्वालिटी नहीं दे सकता, ये पेपर है। तो देखो यहाँ पर आपके 5 सेक्शन ई में पैसेज आएंगे। पैसेज कैसे करना है वो मैं आपको 2-4 वीडियो बना के दिखा दूंगा, इसके बाद आपको इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इंग्लिश की क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो में बने रहें, बस सब चीज़ का आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद है ये हमारा सेक्शन एफ ई के बाद, और ये एफ भी क्या है आपका पैसेज है, ओके। एफ भी आपका पैसेज है जी, 5 क्वेश्चन और, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पैसेज से आएंगे ही आएंगे। सेक्शन जी है आपका आर्टिकल, और ये जो पेपर है ये आपका 23 फरवरी 2020 का है। अभी मैं आपको 1 नवंबर 2020 का भी पेपर दिखाऊंगा, जिसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहना, हमारा ये मेनली वीडियो इंग्लिश के ऊपर होने वाला है, आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, बाकी सब चीज़ की तैयारी तो हमारे चैनल पे हो रही है और बहुत जगह हो रही है। इंग्लिश में स्टूडेंट परेशान है तो इंग्लिश के ऊपर ये हमारा डेडिकेटेड वीडियो है। 3 क्वेश्चन आर्टिकल से फिक्स हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल आपके 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ओके। तो इसके ऊपर मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगा आर्टिकल की एक। अब आ गया हमारा ये सेक्शन एच। सेक्शन एच क्या है, ये जंबल वर्ड्स हैं जी, PQRS। ये 23 फरवरी के पेपर में PQRS दिए हुए थे जंबल वर्ड्स इस टाइप से। ये आपको सेंटेंस दिया है, यहाँ तक P है, यहाँ तक आपका Q है, आपको अरेंज करना था कि कौन से ऑर्डर में बिल्कुल सही मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। बट जो 1 नवंबर को जंबल वर्ड दिए हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तो हमको दोनों तरीके से तैयार रहना है, वो भी मैं बताऊंगा किस टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन आई है आपका किस चीज़ का, कॉमन एरर्स का। इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, जैसे मैं आपको बता दूं आपको कैसे एरर ढूंढना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, देयर इज नो डिनाइंग दैट ही इंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो। अब देखो डिनाई का मतलब ही मना करना होता है और नो का मतलब ही नहीं होता है, तो नो के साथ डिनाइंग दोनों इकट्ठे कभी भी यूज नहीं होंगे, ये सुपरफ्लसिस हो जाता है। तो हमको नो हटा के क्या करना पड़ेगा, देयर इज डिनाइंग दैट ही इंजॉयज टू लिसनिंग द रेडियो, ठीक है। इनमें से एक को माइनस करना है, हटाना है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे ऐसे होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको देखो आर्टिकल के मैं आपको 100 से 200 आर्टिकल कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो कॉमन एरर्स है ये मैं आपको 100 से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अंदर आपके वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, नाउन सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और सभी टाइप के आपके रूल भी कवर होंगे, राइट। तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर है हमारा सेक्शन जे।
फिर आ गया हमारा यहाँ पे सेक्शन जे। यहाँ पर आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है। एक फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्वेश्चन टैग का हमेशा होगा। क्वेश्चन टैग का मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा, सिर्फ आपके 10 मिनट में क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन टैग यहाँ पे आपको क्या पूछा होता है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं अच्छे से, और ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज डैश। क्वेश्चन टैग में आपको बनाना है। क्वेश्चन टैग का पहला रूल है कि यदि आपका सेंटेंस स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में वो नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, डज ही और डिड ही आएगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डजंट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको सब समझाऊंगा आपको कैसे करना है। अब देखो, इसके बाद एग्जाम में आपसे लास्ट में पूछेगा सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। यहाँ पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड कर लेना, ओके। यहाँ पर आप ईडियम फ्रेजेस भी ऐड कर देना, आ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो 1 नवंबर के पेपर में आया है, वो पेपर भी अभी आपको दिखाऊंगा। देखो सिनोनिमस पूछा है आपसे अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, यानी कि प्लेंटी इसका करेक्ट आंसर होगा। लिमिटेड क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एग्री का आपसे एंटोनिमस पूछा है, यानी कि अपोजिट पूछा है, तो इसका डिसएग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इस टाइप से आपके पास बिल्कुल बेसिक आएंगे। और एंटोनिमस और सिनोनिमस भी मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, ओके। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो नेक्स्ट ये लेटेस्ट पेपर है आपका 1 नवंबर का, कटिहार का क्लर्क का। इसके अंदर भी मैं आपको इंग्लिश वाला पार्ट ही दिखाऊंगा फटाफट। सेक्शन ई और एफ क्या है, पैसेज है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के फिक्स हैं। उसके बाद आपका सेक्शन जी है आर्टिकल। 3 क्वेश्चन आर्टिकल के फिक्स होंगे। आर्टिकल आप छोड़ना मत, मैं आपको आर्टिकल का स्पेशल वीडियो दूंगा, ओके। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के आएंगे, ए एन और दा वाले चैप्टर से। फिर सेक्शन एच, देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस किया था इस बार आपके आर्मी वालों ने। चेंजेस क्या है, जंबल वर्ड ही है ये भी, ठीक है। पी के आर एस की फॉर्म में नहीं है बस। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको इन्होंने आगे पीछे तोड़ मोड़ के लिखा हुआ है, और आपको इतने सारे जंबल वर्ड के ऑप्शन दिए हैं इस बार। इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या होगा जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा, ओके। तो इस बार इस टाइप का जंबल वर्ड दिया है। तो हम दोनों तरफ से प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दोनों तरफ से तैयार रहेंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका कॉमन एरर्स का पार्ट है। ये कॉमन एरर्स का, कॉमन एरर्स के भी क्या होंगे, 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, और ये बिल्कुल सेम पैटर्न है, ओके। अब ये सेक्शन जे है आपका। यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और देखो सेक्शन जे में आप एक नया चेंजेस भी देखने को मिला है। फिल इन द ब्लैंक्स तो है ये, पर यहाँ पर देखो ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी इज कॉल्ड। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया। उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो इसको आप मिस मत करना, करके जाना। 47 नया ऐड किया था इन्होंने, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ये भी एक नया ऐड किया था सेक्शन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी करके जाएंगे, स्पेलिंग एरर वाला भी। और लास्ट में जो आपका क्या है, सिनोनिमस एंटोनिमस दे रखा है। जैसे कैंसल है, ओके। अबंडन क्या मतलब होता है, त्यागना होता है, छोड़ देना। और इसका अपोजिट बोला था, यानी कि इसको रिटेन कर लेना। सीज मतलब क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को सीज कर देते हैं ना, रोक देते हैं, तो इसका स्टॉप हो जाएगा, हमको क्लोज मीनिंग बताना है। तो इतना आसान आपका पेपर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका किस टाइप का पेपर आता है वो आपको यहाँ पे सब कुछ पता लग गया होगा, ठीक है। बिल्कुल आपके पेपर के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है, आपका कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से आएंगे। अब रही बात हमारी क्लासेस की, तो हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो मैं आपको बता दूं। मेनली ये तो आपको पता लग गया कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। आपका मैंने कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे देखो बुक्स आती है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, केडी कैंपस बुक का नाम है। वॉल्यूम 1 आपको लेनी है, वॉल्यूम 1। सिर्फ और सिर्फ मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ओके। या तो फिर आप राम सिंह यादव की भी आर्मी क्लर्क की इंग्लिश की बुक ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को ही लेना। अब देखो जिनका 28 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए मैं आर्मी क्लर्क का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। टेंशन कुछ भी नहीं लेना आपको, बिल्कुल फ्री है। सोमवार से शाम को 7 बजे से हमारी ये क्लास होगी। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल करवाऊंगा, ओके। आर्टिकल भी होंगे
और देखो सिनोनिमस और एंटोनिमस के मैं आपको 100 करवाऊंगा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 50 प्लस प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अंदर भी कौन कौन से रूल लगेंगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कॉमन एरर्स के मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, अलग अलग आपको रूल बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसा रूल लगेगा, और बिल्कुल आपके आर्मी के लेवल का ही करवाऊंगा, ठीक है। एसएससी बैंकिंग का लेवल लेके आपके एग्जाम के लिए नहीं जाऊंगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, जो मैं आपको कराऊंगा बस आप इन क्लासेस को लगा लेना। क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ फटाफट 100 क्वेश्चन वाले, सभी इंपॉर्टेंट, राइट। जंबल वर्ड्स की भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से, जंबल वर्ड्स ध्यान रखेंगे। आर्टिकल की मैं आपको स्पेशल वीडियो दूंगा, क्योंकि आर्टिकल से 3 क्वेश्चन फिक्स आएंगे ही आएंगे। स्पेशल वीडियो दूंगा आपकी आर्टिकल के लिए। पैसेज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। पैसेज की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सके तो मैं प्रीवियस ईयर के आपके लिए पैसेज सॉल्व करवा सकता हूं, ठीक है। बाकी पैसेज की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस इतना ही है आपका इंग्लिश का सिलेबस, ओके। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। देखो सिनोनिमस एंटोनिमस के साथ आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर लेना, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स तो मैं आपको करवाऊंगा ही। कॉमन एरर्स में आपको क्या क्या करवाऊंगा, 100 कॉमन एरर करवाऊंगा, 100 प्लस, जिसके अंदर आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉमन एरर प्लस उनके रूल के साथ कवर करवाऊंगा, जिससे आपको स्पेशल अलग से टॉपिक करवाने की जरूरत ना पड़े। कॉमन एरर से ही आपके सभी टॉपिक के रूल कवर हो जाएं, क्योंकि जिनका एग्जाम 28 फरवरी को है उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी के सभी ग्रामर के टॉपिक करवाऊं, तब तक तो आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, ये करके चले जाना, ये भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो मंडे से शाम को 7 बजे से हमारी क्लासेस होंगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था कि क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाला एग्जाम क्लर्क का है, वो भी हमारी ये क्लासेस से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो पाएंगी। यदि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो फिर क्लासेस शायद इतनी कंटिन्यू ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब की सब आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप करेंगे, जैसा आप रिस्पॉन्स दिखाएंगे वैसा ही हम करेंगे। तो ये बुक्स आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक बुक्स ले सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, बताना आपको सेशन आज का कैसा लगा। आई होप आपके मैं सभी के सभी डाउट क्लियर कर पाया हूँ। यदि आपके अभी भी कोई डाउट रहते हैं, और देखो आपको लिए एक छोटी सी बात और बतानी थी कि यहाँ पर देखो जीके, जीएस और मैथ तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। बट जो मैथ है आपका क्लर्क का, इसके अंदर आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इनको ऐड कर लो, इनसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन का वीडियो दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और सफिशिएंट है, उससे आगे मत पढ़ना बस। इसके अलावा आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। तो सेशन अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर पाया। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।